वक्रदृष्टाय हुंसाय लंबोदराय धीमहि सिद्धिप्रदाय देवाय गौरीपुत्राय धीमहि सर्वविघ्न विनाशाय स्वर्णवर्णाय धीमहि एकदंताय शुभदाय नमो विघ्नेश्वराय। हम उस गौरीपुत्र लंबोदर और वक्रदंष्टधारी गणेश जी का ध्यान करते हैं जो सब विघ्नों का नाश करते हैं और सिद्धि प्रदान करते हैं, जो स्वर्ण के समान दमकते हैं, एक दंत हैं और सदा शुभ फल देने वाले हैं। उन्हें हम विघ्नेश्वर कहकर नमन करते हैं। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। मैं शंभु को नमन करती हूँ जो आनंद दाता हैं, उन शंकर को प्रणाम करती हूँ जो कल्याणकारी हैं, शिव को प्रणाम करती हूँ जो परम मंगल स्वरूप हैं और उन शिव से भी श्रेष्ठ शिवतर को बारंबार नमन करती हूँ। श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार और प्रदोष व्रत विशेष रूप से शिव जी को समर्पित होता है, परंतु जब प्रदोष व्रत बुधवार को आए, जिसे बुध प्रदोष कहते हैं, तब उसका पूर्ण फल कई गुना बढ़ जाता है। हर हर महादेव। आज सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में एक वृद्ध दंपति और उनका एकमात्र पुत्र था। वो बालक अत्यंत आज्ञाकारी, शांत स्वभाव वाला और भगवत भक्ति में रुचि रखने वाला था, किंतु दुर्भाग्यवश वो बालक एक दिन गंभीर बीमारी का शिकार हो गया। कई वैद्य, तांत्रिक और उपाय किए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। माता पिता अत्यंत दुखी हो गए। एक दिन बुधवार को श्रावण मास का प्रदोष व्रत था। वृद्ध पिता जंगल में लकड़ियां काटने गया और वहां उसे एक साधु मिले। उन्होंने ब्राह्मण के चेहरे पर चिंता देखी और कारण पूछा। ब्राह्मण ने सब हाल कह सुनाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, आज बुध प्रदोष व्रत है। यदि तुम और तुम्हारी पत्नी विधि पूर्वक व्रत करके रात्रि को भगवान शिव का ध्यान करोगे तो शिव स्वयं प्रसन्न होकर संकट हर लेंगे। वो ब्राह्मण घर आया और दोनों पति पत्नी ने व्रत पूजन और शिव स्तुति विधि पूर्वक की। रात्रि को भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पुत्र को जीवन, बल और दीर्घायु प्रदान करता हूँ। सुबह जब वो उठे तो उनका पुत्र पूरी तरह से स्वस्थ था। गांव भर में ये चमत्कार फैल गया। तब से लोग बुध प्रदोष का व्रत करते हैं और शिव की महिमा का गान करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में धर्मसेन नामक राजा राज्य करता था। वो बहुत ही न्यायप्रिय, धर्मात्मा एवं प्रजावत्सल था, परंतु उसे एक चिंता सदैव खाई जाती थी कि उसका कोई संतान नहीं है। राजा ने अनेक यज्ञ, तप, पूजा और ब्राह्मणों को दान दिए, फिर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन बुधवार को प्रदोष व्रत का योग आया। उसी दिन एक ऋषि मुनि उनके राजमहल में पधारे। राजा ने उन्हें सादर नमन कर अपनी चिंता प्रकट की। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, आज बुध प्रदोष है। यदि आप और रानी आज का व्रत संकल्प पूर्वक करें, रात्रि में शिव का पूजन करें और रात्रि जागरण करते हुए शिव तांडव का पाठ करें तो भगवान शिव आपको उत्तम संतान का आशीर्वाद देंगे। राजा ने उसी दिन निर्जल व्रत किया। संध्या काल में शिवलिंग का पूजन, बेलपत्र, धतूरा, गाय का दूध, गंगा जल, दही, शहद, गन्ने का रस आदि से अभिषेक किया। रात्रि में उन्होंने शिव स्तुति करते हुए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। रात्रि के अंतिम पहर में राजा को स्वप्न में भगवान शिव प्रकट हुए और कहा, राजन, तुम्हारा व्रत और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अगले वर्ष श्रावण मास में तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी जो चक्रवर्ती राजा बनेगा। राजा ने जब यह स्वप्न रानी को बताया, दोनों की आंखें श्रद्धा और खुशी से भर आईं। ठीक एक वर्ष बाद उन्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति हुई। इस व्रत को करने से विवाह, संतान, रोग, कर्ज जैसे जीवन के गंभीर विघ्नों से मुक्ति मिलती है। शिव कृपा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से बुध ग्रह से संबंधित दोष शांत होते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले को निर्जल व्रत रखना चाहिए और अगर नहीं रह सकते हैं तो
फलाहार व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके भगवान शिव की बेल पत्र, गंगा जल, अक्षत, धूप, दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। संध्या काल में फिर स्नान करके इसी प्रकार से शिव जी की पूजा करनी चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है, इसलिए त्रयोदशी तिथि पर व्रत का निर्धारण भी प्रदोष काल के अनुसार होता है। शाम को विशेष पूजा होती है शिव जी और पार्वती जी के साथ। शिव मंत्रों का जाप करना चाहिए, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। प्रदोष व्रत करने के लिए सबसे पहले आप त्रयोदशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, स्नान आदि करके साफ स्वच्छ कपड़े पहने। इसके बाद बेलपत्र, अक्षत, दीप, धूप, गंगा जल, शहद, दही, गन्ने का रस, जो भी फल, मिष्ठान आदि आप अर्जित कर सकते हैं, उनसे भगवान शिव की पूजा करें। इस व्रत में भोजन ग्रहण नहीं किया जाता। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से कुछ देर पहले दोबारा स्नान कर लें और सफेद रंग का वस्त्र धारण करें। स्वच्छ जल या गंगा जल से पूजा स्थल को शुद्ध करें। 5 अलग अलग रंगों की मदद से आप मंडप में रंगोली बनाएं। पूजा की सारी तैयारी करने के बाद उत्तर पूर्व दिशा में मुंह करके कुशा के आसन पर बैठ जाएं। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें और शिव जी को रुद्राभिषेक करें। घर में अगर स्फटिक के शिवलिंग हैं छोटे से, तो एक थाली में स्फटिक के शिवलिंग रख लें और पूजा करें। आप मंदिर में भी जाकर ये पूजा कर सकते हैं। विशेषकर मंदिरों में जाकर ही पूजा करनी चाहिए शिव की, और शिव की पूजा करने से मन शांत रहता है और शिव जी सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।